एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं दीपा। दोस्तों, कुछ महिलाओं का पेट प्रेगनेंसी में ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन कुछ महिलाओं का पेट कम दिखाई देता है या फिर कम उभरा हुआ होता है। ऐसा किस कारण से होता है? क्या प्रेगनेंसी में पेट का कम होना या ज्यादा होना सच में मायने रखता है? क्या प्रेगनेंसी में पेट के कम होने से या ज्यादा होने से आपके गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब को जानेंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्रेग्नेंट महिला के शरीर में आंतरिक और बाहरी बहुत से बदलाव होते हैं और पेट का बढ़ना, उभरना या कम होना उन्हीं बदलावों में से होता है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर में एक जैसा बदलाव हो, क्योंकि अलग अलग प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर में अलग अलग लक्षण होते हैं और अलग अलग बदलाव होते हैं, और ये आपने महसूस भी किया होगा। यदि आप गर्भवती हैं और सपोज करें आपकी प्रेगनेंसी का 5वां या 6वां महीना चल रहा है और आपके आसपास भी कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसकी भी प्रेगनेंसी का 5वां या 6वां महीना चल रहा हो, लेकिन आपके पेट का उभार उसके पेट के उभार से कम हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका गर्भस्थ शिशु अनहेल्दी है। दोस्तों, यदि अल्ट्रासाउंड स्कैन और डॉक्टरों के मुताबिक आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है और नॉर्मल है, तो अपने पेट के आकार को लेकर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, समय समय पर बस आप अपना चेकअप कराते रहें और डॉक्टर विजिट पर जाते रहें। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पेट के कम या ज्यादा होने के क्या कारण हो सकते हैं और किस चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहला कारण है आपका कद। दोस्तों, यदि आपका कद लंबा है तो आपका पेट कम उभरा हुआ होगा, क्योंकि आपके गर्भस्थ शिशु को इफराज जगह आपकी लंबाई में ही मिल जाती है। इस कारण से आपका पेट उभरता नहीं है। लेकिन यदि आपका कद छोटा है तो आपके गर्भस्थ शिशु को लंबाई में जगह नहीं मिलती, इसलिए आपके पेट में उभार होता है और गर्भस्थ शिशु को इफराज जगह मिल पाती है। दूसरा है आपके एमनियोटिक द्रव का लेवल। दोस्तों, प्रत्येक महिलाओं की जैसे प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, उनके प्रेगनेंसी का लक्षण और उनके हाव भाव अलग अलग होते हैं, उसी तरह एमनियोटिक द्रव्य का भी लेवल अलग अलग होता है। किसी में ये कम होता है और किसी में ज्यादा होता है। यदि आप में एमनियोटिक द्रव्य का लेवल ज्यादा है तो आपका पेट ज्यादा उभरा हुआ होगा, यदि कम है तो आपका पेट कम उभरा हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, इस बात को लेकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जब डॉक्टर्स के द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसमें सब कुछ डॉक्टर्स को पता चल जाता है और वो उसके अनुसार आपको दवाइयाँ भी देते हैं, जिसके कारण एमनियोटिक द्रव्य का यदि लेवल कम है तो वो बढ़ जाता है। अगला कारण हो सकता है आपके गर्भस्थ शिशु का वजन। दोस्तों, यदि गर्भ में पल रहे शिशु के वजन की बात की जाए और उसके कम होने की बात की जाए तो गर्भवती महिला परेशान हो जाती है। यदि गर्भ में शिशु का वजन कम होता है तो आपका पेट कम दिखाई देता है, लेकिन यदि गर्भ में शिशु का वजन ज्यादा होता है तो आपका पेट ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस बात को लेकर भी आपको घबराने या परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डॉक्टर के अनुसार यदि शिशु का वजन कम होता है तो उसके मुताबिक आपको खान पान और दवाइयाँ डॉक्टर्स आपको बता देते हैं, जिससे गर्भ में शिशु का वजन बहुत ज्यादा कम नहीं होने पाता। बस अपनी प्रेगनेंसी में आप समय समय पर डॉक्टर के विजिट पर जाते रहें और अपना चेकअप कराते रहें। अगला हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी। दोस्तों, यदि आपकी प्रेगनेंसी पहली प्रेगनेंसी है तो आपकी मांसपेशियां और स्किन टाइट होती हैं। आपके पेट के मांसपेशियों में और स्किन में ज्यादा खिंचाव न होने के कारण आपका पेट कम दिखाई दे सकता है। लेकिन यदि आपकी प्रेगनेंसी दूसरी या तीसरी है तो पेट की मांसपेशियां और स्किन लचीली हो जाती हैं, जिसके कारण जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके पेट का आकार भी ज्यादा दिखता जाता है। तो फ्रेंड्स, दूसरी या उससे ज्यादा की प्रेगनेंसी में आप अक्सर देखेंगे कि पेट का आकार ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। अगला कारण हो सकता है आपके शिशु की पोजीशन। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान आपके पेट का कम या ज्यादा दिखना आपके बेबी की पोजीशन पर भी निर्भर करता है।
गर्भ में 5वें महीने के बाद शिशु अपने पोजीशन को बदलता रहता है, जिससे पेट का आकार भी बदल सकता है और 8वें और 9वें महीने में आपका गर्भस्थ शिशु निचले हिस्से में आ जाता है, जिससे आपके पेट का निचला हिस्सा अधिक दिखाई दे सकता है पहले की अपेक्षा। इस तरह से फ्रेंड्स, आपके पेट का कम या ज़्यादा होना आपके गर्भस्थ शिशु के हेल्थ पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता, लेकिन आपको समय समय पर डॉक्टर्स के विजिट पर जाते रहना चाहिए। समय समय पर अपना अल्ट्रासाउंड और चेकअप कराते रहें। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में बताई गई बातें आपको यूजफुल लगी होंगी। अगर यूजफुल लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही प्रेगनेंसी, डिलीवरी और बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल deepasooni.com को सब्सक्राइब करें।